दूसरे की भलाई तो पता नहीं उससे होगी कि नहीं होगी, पर जो व्यक्ति काम करता है, कोई भी काम करता है, तो वो अपने ही संस्कार के कारण और अपने ही सुख के लिए करता है। कई भरत के लिए नहीं कर रही है कुछ भी। इनको लग रहा है कि भरत के राज्य अभिषेक होने से और जब मैं राजमाता बन जाऊंगी तो मेरे अहम की तृप्ति हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी मैं। तो अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए वो ये सब कर रही है। और सोच क्या रही है कि मैं तो पुत्र की भलाई के लिए कर रही हूं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करोड़ों लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा होके करोड़ों लोगों को सुख तो मिल रहा है, लेकिन उस सुख के पीछे उस संत का सुख जुड़ा हुआ है। उनकी खुशियां, उनका सुख किससे जुड़ा हुआ है कि जब मैं सुबह से शाम तक 1500 लोगों से आमने सामने मिल करके उनके रोग शोक दूर कर दूं, तो मुझे शाम को अच्छे से नींद आएगी। तो दूसरों को सुख किस लिए दे रहे हैं? उनको सुख दे करके अपने को सुख मिलता है, इसलिए देते हैं। आप यहाँ पर आए, हम तो देश की सेवा करने आए, हम तो गुरु की सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पर, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा तो सोचते हैं ना हम। लेकिन ये हमारा ही स्वार्थ है। गुरु की सेवा करके हमें सुख मिलता है, तो उस सुख के लिए हम गुरु की सेवा करते हैं। भगवान की भक्ति करके या देश की भक्ति करके हमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। उस सुख को पाने के लिए हम देश की सेवा करते हैं या समाज की सेवा करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं। तो कुछ भी व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए करता है। तो यहाँ कई ने वास्तव में सोचा तो ये है कि मैं भरत के सुख के लिए कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में भरत को सुख नहीं मिला। भरत का सुख तो छिन गया। उसको तो सुख तब था जब उसके पिता, उसके भाई, भरा पूरा एक परिवार था, उसमें वो प्रसन्न था, सुखी था, खुश था। इन्होंने मोह के कारण, मूढ़ता के कारण सुख के नाम पे अपने पुत्र को क्या दे दिया? दुख दे दिया। तो ऐसे हम भी देते रहते हैं। सुबह से शाम तक कई बार हम सुख के नाम पे दुख देते रहते हैं, अपने आप को भी देते रहते हैं और दूसरों को भी देते रहते हैं। तो ये सारे अविद्या के ही रूप हैं। तो बहुत बारीकी से देखेंगे हम, तब हमें पता लगेगा कि इसके पीछे सुख नहीं, ये तो वास्तव में दुख देने वाला काम था। तो ऐसे ही कह रहे हैं राजकुमार भरत, कह रहे हैं सुखम परिहृतम मोहात। अस्मिन कुले, इस कुल में जो सुख था, जो समृद्धि थी, जो संतुष्टता थी चारों तरफ, अस्मिन कुले, इस कुल में, हे कुल पांसिनी, हे कुल नाशिनी, वो सारा सुख तुमने मोहात परिहृतम, मोहात सुखम परिहृतम, वो सारा सुख तुमने अपनी मूढ़ता के कारण हर लिया है, नष्ट कर दिया है। सारा सुख तहस नहस कर दिया तुमने अपनी मूढ़ता के कारण, सारे कुल का ही। अस्मिन कुले, केवल मेरा ही नहीं, सबको दुख में डाल दिया। तो ये कैसी खुशी भाई? एक व्यक्ति के सुख के कारण पूरा परिवार दुखी है। महाराजा दशरथ इतने दुखी, शरीर का ही अंत हो गया। माता कौशल्या इतनी दुखी, वो जिंदा ही लाश बनी है। श्री राम से लेकर, लक्ष्मण जी से लेकर के, सीता माता से लेकर, भरत जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, वशिष्ठ, सारी प्रजा, सारे मंत्री, एक व्यक्ति भी तो खुश नहीं है। तो कभी यदि अपनी खुशी के कारण इतने लोगों को दुख हो रहा हो, तो वो धिक्कार है ऐसी खुशी को। फिर वो खुशी नहीं लेनी चाहिए व्यक्ति को। इतने लोगों को दुख दे करके उस सुख में मेरे साथ शेयर कौन करेगा उस सुख को? मान लो ये राजमाता बन भी गई कई, तो पद प्रतिष्ठा तो किसी के साथ शेयर करने के लिए होते हैं ना। हम किसी ऊंचे पद पे बैठे और उस पद पे बैठने से हजारों लोगों को खुशी मिल रही है, भाई हम बड़े खुश हैं आप इस पद पे बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगा, तब तो उस पद पे बैठना सार्थक है।
और उस पद पे बैठ करके आप, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सकें, सबको महान दुख मिल रहा है, तो फिर ऐसे पद को धिक्कार है, फिर वो किसी काम का नहीं है वो पद। तो इन्होंने केवल इसलिए ऐसे कर दिया कि मैं राजमाता बन जाऊंगी, लेकिन राजमाता यदि बन भी जाओगी तो ये राजमाता बनने की खुशी शेयर किसके साथ करोगी? ना तो कोई परिवार में खुश है आपके राजमाता बनने से, ना तो कोई पूरी अयोध्या में खुश है, तो उस पद का करोगे क्या? तो ऐसे कई बार परिवारों में भी ना आग्रह कर लेते हैं लोग, दुराग्रह कर लेते हैं कि मुझे तो, और खास करके आजकल बोले मुझे तो इन माता पिता से, इस घर से अलग रहना है, मतलब रहना है। और वो रह तो जाते हैं, लेकिन जब घर वालों का साथ, उनके आशीष, माता पिता के आशीर्वाद साथ नहीं है, तो उस अलगाव से भी सुख नहीं मिलने वाला है। फिर थोड़े दिन पहले तो 2 जने माता पिता को छोड़ के दूर जाते हैं, फिर उन दोनों में भी तकरार हो जाती है, तो बोले अब तेरे साथ भी नहीं रहूंगी। फिर कहीं अपने माता पिता के या कहीं और चली जाती है, कोई बहन या कोई भाई, दोनों भी हो सकते हैं। अब वो संस्कार वहां भी साथ जाएंगे, तो इसलिए वहां भी जाकर के फिर वही माहौल फिर क्रिएट हो जाएगा। तो माता पिता, भाई बहन भी थोड़े दिन में दुत्कारने लगते हैं, बोले अपना तो सब चौपट कर दिया, अब हमारा भी चौपट करने के लिए आई हो क्या? फिर उसको कष्ट होता है, तो बोली मैं अब यहाँ से भी निकल के जाती हूँ। तो आखिर कहाँ जाएगा व्यक्ति? फिर बोली इससे अच्छा कहीं भी स्थान नहीं है ना मेरे लिए, तो मैं मर जाती हूँ। तो मरने के बाद भगवान को दुख दिया। भगवान ने कितना बेशकीमती शरीर दिया था, इतनी मुश्किल से मिलने वाला, और ये दुख तो किसी पाप कर्म के कारण मिल रहा था मुझे, ये अपने स्वभाव से मिल रहा था। तो ये दुख का कर्माशय तो बिल्कुल एज इट इज बरकरार है, उसमें एक संस्कार और बढ़ा लिया आपने गलती करने का, तो अब और ज्यादा दुख मिलेगा जिस भी योनि में जाओगे। तो इसलिए भागना समाधान है नहीं, जागना समाधान है। व्यक्ति को इतना ज्यादा भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए कि भाई इतने सारे अधिक लोगों को दुख दे करके और मेरी खुशी बरकरार रहनी चाहिए। तो आपकी खुशी एक तरफ और इतने लोगों का दुख एक तरफ, तो दुख भारी हो जाएगा, तो उसके सामने फिर आपकी ये खुशी फीकी पड़ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये छोटे छोटे अवसर आते ही रहते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति दूसरे इतने लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देता है, तो वो फिर सदा सदा के लिए पूजनीय भी बन जाता है। दोनों ही बातें हैं। भगत सिंह भी तो ऐसे ही युवा थे ना, जैसे आप हैं। जैसे आपको सोना अच्छा लगता है, यहाँ कक्षा हो रही हो और आप अपने कक्ष में सोए रहो, तो कई सोए रहते हैं, फिर जगा के लाना पड़ता है उनको, तो वो भी तो युवा थे ना। आपको खाना अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, तो उनका भी कुछ पसंद रहा ही होगा। वो जेल में कंकर डाले हुई दाल खा रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उनकी भी तो कुछ खुशियों के अरमान तो रहे होंगे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मेरी खुशियों को कुर्बान करके और देश के हजारों लोगों को खुशी मिलती है, तो मैं अपनी एक खुशी को छोड़ देता हूँ। उन्होंने छोड़ दी, कुर्बान कर दी, तो आज वो हम सब के लिए पूजनीय बन गई। ज्यादा लोगों को सुख मिला ना। तो कभी कभी किसी के लिए जब हम कुछ त्याग करते हैं, त्याग से शांति मिलती है, त्याग से सुख मिलता है, भोग से नहीं मिलता है। ये सांख्य दर्शन का भी सिद्धांत है, और जिन्होंने कोई भी दर्शन ना पढ़ा हो, न्याय आदि, तो वो करके देख ले। आप किसी के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके देखो, कितना सुख मिलता है। आप खाना खा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके सामने आके कहता है कि मैं तो 7 दिन से भूखा हूं, और आप तो आज ही सुबह से भूखे थे, और वो खाना आप उसको दे करके देखो एक बार, तो आपको खुद ही अनुभूति हो जाएगी कि खाने में सुख था या देने में सुख है। ये भी हो सकता है आप कहोगे मेरा भी तो खाने का टाइम है, अब यदि मैंने ये खाना नहीं खाया तो फिर शाम को ही मिलेगा, तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, और आपने वो खाना खा लिया, और वो व्यक्ति बेचारा निराश लौट गया, क्योंकि वो आपसे छीन तो सकता नहीं है, मांग ही सकता है।
तो उसको जाने के बाद आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, सुख नहीं दे। आप कहोगे कि मैं तो आज आज ही भूखा था, ये बेचारा देखो पता नहीं इसको और भी कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माने आपको सुख शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख तो मिलता है त्याग करने से। वो त्याग चाहे वस्तुओं का है, चाहे अपनी खुशियों का है, चाहे अपनी कामनाओं का है, चाहे अपनी भावनाओं का है। तो ज्यादा लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देना, ये महानता की निशानी है। जैसे श्री राम ने किया ये सैक्रिफाइस। उन्होंने पूरे परिवार की, माँ की, पिता की खुशी के लिए, धर्म की खुशी के लिए, मेरे पिता के धर्म का नाश ना हो, सब लोग मिलकर के मेरे पिता को अधार्मिक ना कहें, इसलिए उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। तो इसलिए राम आज भी हमारे लिए पूजनीय है, आदर्श है। सीता माता ने भी ऐसे ही किया। वो भी तो एक राजकुमारी थी, तो उसको भी तो कष्ट तो हुए ही होंगे ना। कितना दुखदाई जीवन होता है अपने घर से बाहर निकल के। तो इनको भरत जी कह रहे हैं कि हे कुल नाशिनी, आपने तो पूरे कुल का ही नाश कर दिया। तो ऐसे कभी कभी किसी कुल में बेटे बेटी माता पिता, कभी कभी कोई आत्मा ऐसी आ जाती है कि वो पूरे कुल खानदान को ही नष्ट कर देती है। और कभी कभी कोई आत्मा ऐसी आ जाती है जो 7 पीढ़ियों को तार देती है। एक व्यक्ति के तप त्याग भक्ति पुरुषार्थ ये करने से उसका एक कुल नहीं, पीछे के अनेकों कुल और आगे आने वाले अनेक कुल। पीछे वाले तो इसलिए तर जाते हैं कि लोग खोजबीन करते हैं फिर ये कि किस कुल में पैदा हो, इसके पिता क्या करते थे, दादा क्या करते थे, परदादा क्या करते थे, मतलब इसमें संस्कार कैसे आए, तो वहां तक खोज लेंगे तो उन सब के नाम को भी सुयश मिलेगा। और आगे वाले इसलिए तर जाएंगे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपके नाम से ही अच्छे काम करेंगे। भाई हमारे कुल में एक व्यक्ति ने जब इतना तप किया तो हम थोड़ा तो करें। तो एक व्यक्ति जब हिम्मत जुटाता है तो वो हजारों लोगों का और अपने कुल खानदान का, कई पीढ़ियों का भला कर देता है। तो इसलिए भरत जी ने कहा मोहात अस्मिन कुले कुलपांसिनी सुखम परिहृतम, आपने मोह के कारण मेरे सुख का ही हरण कर लिया है। ननु त्वार्योऽपि धर्मात्मा त्वयि वृत्तिं मनुत्तमां वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसि अपापदर्शनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनं किन्नो पश्यसि कारणम्। तो कहा ननु तो आर्यो अपि धर्मात्मा, और कह रहे हैं जो मेरे बड़े भाई, पिता के समान जो बड़े भाई थे वो आर्य महात्मा राम धर्मात्मा, त्वयि वृत्तिम अनुत्तमाम, अनुत्तमाम त्वयि वृत्तिम, जिससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता है। अनुत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, जिससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी वृत्ति का वो आपके साथ वर्तते, बर्ताव करते थे। गुरु वृत्तिज्ञ यथा मातरि वर्तते, वो आपके साथ कैसे व्यवहार करते थे, जैसे कि वो गुरु वृत्तिज्ञ, गुरु माता, गुरु माता माने ज्येष्ठ माता, जैसे वो बड़ी माता कौशल्या माता के साथ व्यवहार करते थे वैसे ही तो तुम्हारे साथ भी व्यवहार करते थे। तो बचपन में देखा ही है ना इन्होंने कि उनके साथ आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे जैसे कि वो गुरु वृत्तिज्ञ मातरि वर्तते, जैसे वो अपनी गुरु माता के साथ अर्थात बड़ी माता, निज माता कौशल्या माता के साथ व्यवहार करते थे,
वैसा ही तो आपके साथ भी व्यवहार करते थे। तथा ज्येष्ठा ही मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी, ये दार्शिनी की जगह ना दर्शिनी कर लेना। त्वयि धर्मम समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। और जैसे राम आपके साथ माता कौशल्या के समान व्यवहार करते थे, ऐसे ही ज्येष्ठा माता कौशल्या दीर्घदर्शिनी ज्येष्ठा माता कौशल्या अपि, वैसे ही दीर्घदर्शिनी दूरदृष्टि वाली माता कौशल्या को क्या लगता था, चलो कोई बात नहीं, इसकी अभी उम्र कम है, इसमें थोड़ी चंचलता है, ये कभी कभी उल्टा पुल्टा कर देती है, कोई बात नहीं, तो अपने छोटी बहन समझ करके आपको क्षमा करती रहती थी। तो वो दीर्घदर्शिनी माता कौशल्या भी तथा त्वयि धर्मम आस्थाय, उसी प्रकार से धर्म का आचरण करते हुए, धर्मम आस्थाय धर्म में स्थित होकर के, कौशल्या माता भी अपने बड़ी बहन के धर्म में स्थित होकर के त्वयि भगिन्यामिव वर्तते, तेरे साथ बहन का जैसा व्यवहार ही करती थी। मतलब तुमने ऐसे क्यों किया, किसी ने भी तो आपको दुख नहीं दिया ना। कौशल्या माता आपके साथ अपनी बहन जैसा व्यवहार करती थी, श्री राम आपके साथ माता जैसा व्यवहार करते थे, तो तेरे दिमाग में सूझा कहाँ से ये खुरापात, क्यों किया ऐसा। तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसी। और जो माता कौशल्या तुम्हारे साथ बहन जैसा व्यवहार करती थी, हमेशा तुम्हें क्षमा करती रहती थी, कभी भी तुलना नहीं करती थी तुम्हारे साथ, ऐसे उस माता के पुत्र को, तस्याः महात्मानं पुत्रम, उसके उस महात्मा पुत्र को, क्योंकि वो पुत्र भी बड़े धर्मज्ञ हैं, गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे उस धर्मात्मा पुत्र को, ऐसी उस दीर्घ दृष्टि वाली दूरदर्शिनी माता के महात्मा पुत्र को चीर वल्कल वाससम प्रस्थाप्य, वल्कल वस्त्र पहना करके, वनवासाय कथम प्रस्थाय पापे न शोचसी, हे पापिनी, पाप करने वाली, ऐसे उस पुत्र को वनवास में भेज करके तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आई, शोक नहीं हुआ, न शोचसी, तुझे शोक नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ क्या। मतलब इतना ज्यादा घोर कर्म करके तो व्यक्ति को थोड़ी ग्लानि होनी चाहिए ना, और वो तो खुश होकर के बता रही है। तो जब व्यक्ति के ऊपर अज्ञान की पूरी परत जमती जाती है ना, कभी आप हिमालय में जाओगे ना तो कुछ कुछ पहाड़ वहाँ ऐसे होते हैं, आप देखेंगे पहले एक परत आपको दिखाई देगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, उनको काटोगे तो लेयर्स दिखाई देंगी आपको उन पहाड़ों में, कहीं कहीं तो दिखेंगे, कहीं कहीं नहीं दिखेंगे। तो उसको देख करके अपने चित्त के साथ भी उसकी वैसे ही तुलना कर लेना। हमारे चित्त के ऊपर इन छोटे छोटे दोषों की ऐसे ही लेयर जमती जाती है, और फिर उन दोषों का बन जाता है पहाड़, और फिर व्यक्ति की जो चित्त की संवेदनाएं हैं वो काम करना कर देती हैं बंद। पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। क्लास में बैठने का एक तरीका है, और जो क्लास में तरीके से नहीं बैठ रहे हैं तो समझ लो उनके चित्त के ऊपर वो लेयर काम करने ही नहीं दे रही हैं चित्त को। फिर कोई कहे तो फिर ठीक से बैठ जाते हैं, और नहीं तो वो पता नहीं, किसी को तो नींद आ रही है, कोई इधर उधर देख रहा है। तो ऐसे काम करते हुए जो सजग रहता है वो समझदार आदमी है, वो साधक आदमी है। छोटे छोटे काम करते हुए, पढ़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, सब समय जिनको ध्यान रहता है तो उनका तो लेयर टूटती रहती है, वो तोड़ रहे हैं हर पल, उसको थोड़ी थोड़ी चोट मार करके उसको तोड़ रहे हैं, उसी समय कुछ नई बना रहे हैं, कुछ पीछे वाली को तोड़ रहे हैं। ऐसा है ये संसार, विचित्र प्रकार का है ये। तो भरत, राम, सीता, माता कौशल्या, दशरथ, ये क्या कर रहे हैं, पीछे वाली परत को तोड़ रहे हैं।
जो कोई पाप दोष का संस्कार रहा उसको हटा करके वो निखालिश होने जा रहे हैं। और उसी कुल में माता कैकेयी के और ज्यादा वो संस्कार बढ़ रहे हैं। पहले से भी तो अज्ञान था इसलिए तो किसी दूसरे के बहकावे में आए, नहीं तो क्यों आते। और फिर एक और अज्ञान बढ़ा लिया। तो ये कह रहे हैं ये सब करते हुए आपको शोक नहीं हुआ। कथम पापे न शोचसी, हे पापिनी, अपनी माँ को बोल रहे हैं, आपको थोड़ा भी शोक नहीं हुआ इतना पाप करते समय। अपाप दर्शनम शूरम कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनं किन्नो पश्यसि कारणम। अपाप दर्शनम, जिन्होंने कभी पाप का दर्शन ही नहीं किया, अर्थात कभी जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई त्रुटि नहीं की, ऐसे श्री राम को, शूरम शूरवीर राम को, ये सब राम के विशेषण हैं। कृतात्मानम, अपनी आत्मा को जिन्होंने कृत्य कर लिया है, सफल मनोरथ, ऐसे श्री राम को। यशस्विनम, जिसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ऐसे श्री राम को। चीरवसनम प्रव्राज्य, वलकल वस्त्र पहना करके और प्रव्रज्या देते समय, उनको साधु वेश देते समय, किन्नु पश्यसि कारणम, किस कारण को देखा आपने, क्यों दिया आपने। कोई तो उनके अंदर, क्योंकि कोई दोष तो है ही नहीं, तो किस दोष को देख करके आपने उनको वलकल वस्त्र पहनाए, कैसे दिया आपने उनको वनवास। उनका तो कोई अपराध ही नहीं है, ना आपका कोई अहित किया, ना तो प्रजा का कोई अहित किया, तो आपने कैसे पहनाया उनको। अहम ही पुरुष व्याघ्र वपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावने राज्यं रक्षितुमुत्सहे अथवा मे भवेत् शक्तिर्योगै बुद्धिबलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम् उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्त्ववेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता अस्मिन् कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये निवर्तयिष्यामि वनाद् भ्रातरं स्वजनप्रियं किन्नु ते दूषयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्योर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। अयम ही पुरुष व्याघ्रौ अपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेन राज्यम रक्षितुम उत्सहे। बोले वो जो दोनों पुरुष सिंह हैं, सिंह पुरुष हैं, पराक्रमी पुरुष हैं, राम और लक्ष्मण। पुरुष व्याघ्रौ राम लक्ष्मणौ अपश्यन्, उन दोनों को न देखता हुआ, जब वो सामने नहीं हैं मेरे, तो उनकी अनुपस्थिति में केन शक्ति प्रभावने राज्यम रक्षितुम उत्सहे, तो मैं किसकी शक्ति के बल पर इस राज्य की रक्षा करने का साहस कर सकता हूँ। क्योंकि जो मेरे को शक्ति देने वाले थे वो दोनों तो यहाँ है ही नहीं, और उनके दर्शन किए बिना, उनको देखे बिना, उनके आशीष के बिना किस शक्ति के बल पे मैं इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ, अर्थात कदापि नहीं कर सकता हूँ। अथवा में भवेत् शक्ति योगैर बुद्धि बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वाम अहम पुत्र गर्धिनीम। पुत्र, हे पुत्र गर्धिनीम, हे पुत्र के राज्य के माध्यम से लोभ लालच से, गर्ध मतलब लोभ लालच, तो पुत्र को राजा बना करके उससे अपने लोभ लालच को पूरा करने वाली पुत्र लोभिनी, पुत्र गर्धिनी। पहली बात तो उनके बिना मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जिससे कि मैं इस राज्य को संभाल सकूं,
और यदि योग और बुद्धि बल आदि से थोड़ी बहुत शक्ति मेरे अंदर में जुटाऊं भी, मेरे अंदर है भी यदि योग की शक्ति, आत्मा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, तो उस शक्ति से त्वाम अहम सकामाम न करिष्यामि, मैं तेरी कामना को पूरा नहीं होने दूंगा। इनकी कामना क्या है? भरत का राज्याभिषेक। तो बोले आपकी इस कामना को मैं अपनी ही शक्ति से, जो भी मेरी थोड़ी बहुत शक्ति है, उससे भी पूरी नहीं होने दूंगा। अर्थात मैं कदापि इस राज्य में राजा नहीं बनूंगा, राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा राम लक्ष्मण के बिना। तो इतने त्याग से पूर्ण और इतने महान चरित्र आज देश को चाहिए, तब इस भारत में राम का राज्य आ सकता है। क्योंकि इनके सामने तो कोई बाधा ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल मिल रहा है थाली में रखा हुआ, लेकिन अपनी सगी माँ को भी ये इसके लिए मना कर रहे हैं कि पहली बात तो मेरे अंदर शक्ति नहीं है, और जितनी शक्ति है तो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं आपकी इस बुरी कामना को, दुष्ट कामना को, अविवेकपूर्ण कामना को कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तो ये बहुत ऊंचा चरित्र यहाँ भरत जी का उभर करके आ रहा है। तो ऐसे ऐसे श्लोक हैं, इनको आप निशान लगा करके डायरी में लिख लिया करें। तो आप नोट कर लीजिए इसको, और शेष कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।